आपके साथ नेहा वर्मा। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुख्य पृष्ठ पर एक कैप्शन होगा जिसमें लिखा होना चाहिए, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का निर्देश भी दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाए। यह सोशल मीडिया, वेबसाइटों, टीवी विज्ञापनों, प्राइम टाइम डिबेट, पैम्पलेट सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित किया जाएगा। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह एक कड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों के दागी कैंडिडेट को टिकट दिए जाने की वजह अपनी वेबसाइट पर बताने का आदेश दिया है। जस्टिस और एफ नीरम और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने इसके साथ ही कहा कि सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर अपलोड करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो राजनीतिक दलों के खिलाफ आगामी कार्यवाही की जाएगी। इस बारे में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उपाध्याय ने कोर्ट से मांग की थी कि चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि वह राजनीतिक दलों पर दबाव डाले कि राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट ना दे। ऐसा होने पर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्यवाही करे। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर राजनीतिक पार्टियों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को टिकट देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राजनीतिक पार्टी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले किसी व्यक्ति को टिकट देती है तो पार्टी इसकी वजह भी बताए। राजनीतिक दलों को यह बताना होगा कि आखिर वह क्यों किसी बेदाग प्रत्याशी को चुनाव का टिकट नहीं दे पाई। भारत की सर्वोच्च अदालत ने देश की राजनीतिक पार्टियों को यह भी आदेश दिया है कि पार्टी अगर किसी दागी कैंडिडेट को टिकट देती है तो उसकी योग्यता, उपलब्धियों और मेरिट की जानकारी 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को देनी है। कोई पार्टी अगर इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग कानून के तहत कार्यवाही कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधीकरण को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग को एक हफ्ते में फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्देश दिया था। जस्टिस आर.एफ. नीरम और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने आयोग से कहा था कि राजनीति में अपराध के वर्चस्व को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सेल बनाए जाए जो कि यह निगरानी रखेंगे कि राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालना किया है या नहीं। यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास इस तरह की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो चुनाव आयोग इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलों ने कम प्रसार वाले अखबारों में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी छपवाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज्यादा प्रसार वाले अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रसार करें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला संबंधित हाई कोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी व माकपा पर जुर्माना भी ठोका है।